अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और अपने कॉलेज में टॉप करने के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में हैं तो यह लेक्चर बिल्कुल आपके लिए ही है। हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यश क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर पर हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसका हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मल चार्ज को लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज से जो भी लेक्चर आप सभी को अपलोड करके प्रोवाइड किए जाएंगे वो सभी लेक्चर इसी ही फॉर्मेट में रहेंगे, यानी कि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इससे किस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पिछले साल ही किस यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन बना था। इन सभी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे, एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप हमारे लेक्चर्स को ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको सिलेबस का वाइज आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस लेक्चर से अच्छे से सब कुछ एक एक करके समझते हुए चलिएगा, ठीक है। देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मल चार्ज से, और यह एक ही प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से आप क्या समझते हैं। और साथ ही साथ बोला जाएगा कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ SO4 का 2-, या फिर कोई और नया कंपाउंड दिया जा सकता है, जैसे PCl5 भी दिया जा सकता है, SO4 पर 2- भी दिया जा सकता है, H2O भी दिया जा सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा सकता है और बोला जाएगा कि उसमें एक एटम का फॉर्मल चार्ज बताइए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। अब इनके हम आंसर पर बात करते हैं। यहां पर आंसर में हम आते हैं तो फॉर्मल चार्ज वास्तव में एक फेक चार्ज होता है। ये हम प्रैक्टिकली नहीं निकालते, यह एक थ्योरेटिकल वैल्यू होता है जो हम किसी एटम के लिए चार्ज निकालते हैं, वह हमारा फॉर्मल चार्ज होता है। अभी इसके बारे में हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे। फॉर्मल चार्ज वास्तव में जब हमारे पास रिएक्शन होते हैं तो उसमें जो स्पीशीज होते हैं उनके लिए एक एक एटम का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वह रिएक्शन किस प्रकार हो रहा है। इसी के बारे में बताने के लिए फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या है। ए फॉर्मल चार्ज इज आल्सो नोन एज ए फेक चार्ज, या जो हमारे पास फॉर्मल चार्ज होता है इसे हम फेक चार्ज के नाम से भी जानते हैं। अब ये फॉर्मल चार्ज वास्तव में होता क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इट इज अ थ्योरेटिकल चार्ज। मैंने आप सभी से कहा ना कि हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज होता है यह एक थ्योरेटिकल चार्ज होता है और वो भी किसी एक एटम पर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी हम मॉलिक्यूल पर बताएंगे या किसी भी कंपाउंड पर बताएंगे, किसी भी आयन पर बताएंगे। हम एक एटम के लिए फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं और यह एक थ्योरेटिकल होता है जिसे हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहां पर कहता है इट इज अ थ्योरेटिकल चार्ज ओवर एन इंडिविजुअल एटम ऑफ एन आयन। एक आयन के जो एटम्स होते हैं उनमें से किसी एक एटम का इंडिविजुअल चार्ज होता है और वह थ्योरेटिकल चार्ज होता है, उसी को ही हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल PCl5, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं SO4 पर 2- भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखो
तो किसी एक आयन में एक एटम का इंडिविजुअल थ्योरेटिकल चार्ज, यानी कि जैसे हमारे पास सल्फर हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो इनका, ये हमारे पास आयन में है, जैसे PCl5 में फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, इनका जो हमारे पास एक एटम, यानी कि जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, उनके लिए जो इंडिविजुअल चार्ज है उसी को ही हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अभी इसे हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे, अभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। एज द रियल चार्ज ओवर एन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहां पर देख सकते हैं SO4 पर 2- यह हमारे पास पूरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस पर हमारे पास एक रियल चार्ज है जिसे हम 2- पढ़ते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मल चार्ज भी होता है, कहने का यह मतलब है। ठीक है, द फॉर्मल चार्ज इज डिफाइंड एज, फॉर्मल चार्ज को हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि द फॉर्मल चार्ज ओवर एन एटम ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द एलिमेंटल स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। कोई भी हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जैसे PCl5 हो या SO4 पर 2- हो, NaCl भी ले सकते हैं, H2O भी ले सकते हैं, या फिर कोई एक आयन हो, ठीक है, जो कि पॉली एटॉमिक आयन भी होना चाहिए। तो उसमें किसी एक एटम का फॉर्मल चार्ज जो होता है वह यह होता है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन द एलिमेंटल स्टेट, यानी कि कहता है कि कोई भी एक एटम का अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस एटम का फ्री स्टेट कहें या एलिमेंटल स्टेट कहें, बात एक ही है। फ्री स्टेट में उस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसमें से हम उस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन्ड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, उसमें से हम लुईस स्ट्रक्चर के उस एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को घटा दें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या नंबर ऑफ जो वैल्यूज हमें मिलेंगे वही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। समझने की कोशिश करना। देखो, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के एटम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, और उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वह कुछ इस प्रकार किया जाता है कि उस एटम का जो फ्री स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से जब हम उस एटम को लुईस स्ट्रक्चर, कंपाउंड के लुईस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उस एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें असाइंड किए गए हैं उसी का ही सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, बस वही हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो वहां पर और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैथमेटिकली इसे हम कुछ इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज को हम F इंटू C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी F ऑफ F C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F कैपिटल C से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ दैट एटम, उस एटम के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लुईस स्ट्रक्चर, और उस कंपाउंड के एटम में लुईस, जो उस कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें जो एटम है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज मिल जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज एक फेक चार्ज है, यह एक थ्योरेटिकल चार्ज है और यह किसी एक एटम के लिए ही डिफाइन होता है, जैसे किसी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है, उस पर रियल चार्ज होता है, जबकि किसी एक एटम के लिए हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज एक कैलकुलेशन के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिकली कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसके हिंदी PDF को भी प्रोवाइड कर देंगे।
ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि SO4 पर 2- के लिए हम फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में अब चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्मल चार्ज के अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक और फार्मूला हमें समझना होगा, क्योंकि यही जो हमारे पास नया फार्मूला है इसी को ही हम मैथमेटिकली यूज करते हैं किसी भी आयन में या किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में किसी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए। यहां पर हमारे पास जो फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू किसी भी एटम का फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यही हमारे पास मेन फार्मूला है फॉर्मल चार्ज के लिए और इसी का ही हम उपयोग करेंगे। ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये वास्तव में क्या लिखा गया है, इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं SO4 2-। ठीक है, ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है। इसमें हम पता करते हैं या कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, कोई भी मॉलिक्यूल से दे दिया जाए, उसका फॉर्मल चार्ज कैसे पता करेंगे, एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए हम कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका सेंटर एटम पता करिए, तो हम जानते हैं कि सेंटर एटम सल्फर ही होगा। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो लिख दीजिए चारों ऑक्सीजन को, चाहे जहां पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं एक नॉर्मल सा लीनियर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 16 होता है। तो अगर 16 होता है तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2, 8 और 6। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 है। ठीक है, तो यानी कि अगर इसको बॉन्ड बनाना होगा तो यह मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और सॉरी मिनिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो और भी हो सकते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेड किया जाए तो वो और भी सेलों में जा सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। यहां पर समझो कि हमारे पास 6 बॉन्ड बना सकता है हमारा सल्फर। ठीक है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होते हैं वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो चलो यहां से एक बॉन्ड को मैंने बना दिया, यहां से दूसरे बॉन्ड को मैंने बना दिया, यहां से हमने 2 और बॉन्ड को बना दिया। ठीक है, और अब कितने बचे, टोटल 6 ही बॉन्ड बन सकते थे, तो 2 और 2 4 हो गए, और ये तीसरा बॉन्ड बन गया और ये चौथा बॉन्ड बन गया। अब इनके अलावा सॉरी ये हमारे पास 5वां और ये 6ठा बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, जिसे हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं 2 और 6। क्या, 2 और 6। ठीक है, तो अब इसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें भी हमारे पास 6 ही वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो इस ऑक्सीजन में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 2 यहां पर हो जाएंगे, 2 यहां पर हो जाएंगे, तो हो गया हमारे पास 4। ये हमारे पास 2 और 2 4 और ये 2 6। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास ध्यान से देखो एक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लिख देते हैं, तो 2 और 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है जिसे हम 5वां कहेंगे। ठीक है, इसके पास भी सेम बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसके पास कितने बच रहे हैं, जितना इसके पास बचेगा उतना ही इसके पास भी हमारे पास बचेगा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या आप सभी को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या हम करने वाले हैं, और हमें पता है कि ये हमारे पास जो पूरा कंपाउंड है या एटम है या आयन कह सकते हैं, इसमें इस पर 2- चार्ज है, इसे आप भूल नहीं सकते। ठीक है, अब हम कैसे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में देखते हैं। फॉर सल्फर, ठीक है,
फॉर सल्फर हम पता करते हैं, हम एक एक एटम का पता करते हैं फॉर्मल चार्ज। ये बात ध्यान में रखना है कि फॉर्मल चार्ज हम एक एक एटम का पता करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सल्फर के लिए पहले फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमें यह फार्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन हम यहां पर लिख चुके हैं, तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, अगर हमारा सल्फर फ्री स्टेट में लिखा गया है तो इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। आपको यह समझने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसी को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 6, तो 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस मैंने लगाया टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वैलेंस सेल में जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो चुके हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हैं। कितने हैं, 0। तो मैंने 0 लिख दिया। अब देखो माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुए हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज को समझो, ये तो हमारे पास केवल सल्फर का मैंने काउंट किया जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन ऑक्सीजन से भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं, इस बात को भी समझो। तो जब यहां पर 6 पहले से थे और ये 6 इलेक्ट्रॉन और भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गए, तो टोटल कितने हुए, 12। तो इसलिए यहां पर हम कितना लिखेंगे, 12, यानी कि 12, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 माइनस में ये कैंसिल होगा 6, यानी कि जो सल्फर का फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा 0। समझ में आई बात, आसान सा है ना, बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप इसका लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन कर ले जाते हैं तो आपका काम हो गया। अब देखो ऑक्सीजन पर हम नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अलग अलग ऑक्सीजन के लिए अलग अलग फॉर्मल चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑक्सीजन हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर ऑक्सीजन फर्स्ट, यानी कि हम पहले ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मल चार्ज को। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज यानी कि Fc इज इक्वल टू क्या होगा, समझने की कोशिश करना। इस ऑक्सीजन के पास फ्री स्टेट में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। यहां पर भी 6 हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार 6 ही मिलेगा। ये तो ऐसा एग्जांपल है जिसमें यहां पर सल्फर के पास भी आउटर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं। लेकिन अगर PCl5 में देखेंगे तो डिफरेंट रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा सेम ही मिले, लेकिन यहां पर मिल रहा है तो चलिए बात करते हैं। 6 हो गया। माइनस में टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो टोटल नंबर 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर दिए हैं, तो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि नॉन बॉन्डिंग है, तो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, यानी कि 4। तो मैंने -4 कर दिया। माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन द्वारा कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से हमारे पास 2 मिलेंगे और यहां से भी हमारे पास 2 मिलेंगे, यानी कि 4 मिले, ठीक है। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि हम और भी ऑक्सीजन को यहां पर कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो यहां पर 6 - 4 और माइनस में ये हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। तो 6 माइनस में 4 और यहां पर बचेगा 2, तो माइनस में 6, यानी कि यहां पर भी हमारे पास हो गया 0। ओह, सल्फर का भी फॉर्मल चार्ज 0 है और ऑक्सीजन पहले का भी फॉर्मल चार्ज 0 है।
ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन पहला और ऑक्सीजन तीसरा बिल्कुल एग्जैक्ट है, इनमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए जो हमारे पास ऑक्सीजन 3 का फॉर्मल चार्ज होगा वो भी इतना ही होगा। ठीक है, तो इसे हम एक्चुअली अलग से कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन यहीं पर मैं बता देता हूं ताकि अगला वाला भी यहीं पर मैं बता दूं और लेक्चर हमारा समाप्त हो जाए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना रहेगा तो ऑक्सीजन फर्स्ट के लिए पहले करेंगे, ऑक्सीजन सेकेंड के लिए, ऑक्सीजन थर्ड के लिए उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन 2 को देखो तो ऑक्सीजन 4 के बिल्कुल सिमिलर है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन 4 का भी यहीं पर ही कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है और चौथा ऑक्सीजन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो जितनी चीजें मैं बताता हूं उसे पकड़ने की कोशिश करिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो यानी कि 6 हमारे पास है। ठीक है, माइनस में यहां पर अब ध्यान से देखो, अगला हमें क्या समझने की आवश्यकता है, हमें पता है कि -2 चार्ज इस पूरे कंपाउंड पर या पूरे आयन पर है। ठीक है, तो ये जो -2 चार्ज है वो वास्तव में एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन का है, दूसरा माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन का है। ठीक है, क्या मैंने कहा, एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन का है, दूसरा माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन का है। क्यों, क्योंकि इनके पास केवल एक ही बॉन्ड बने हुए हैं, दूसरा बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो इनको स्टेबल होने के लिए यहां पर भी एक माइनस चार्ज, वहां पर भी एक माइनस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि जो माइनस चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉनों को कंटेन करता है। अगर एक माइनस चार्ज लगा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है। ठीक है, तो यानी कि अगर अब हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब एक माइनस चार्ज लग गया है इसके ऊपर, तो यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच चुके हैं। क्या मैंने कहा कि एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच चुके हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। कितने होंगे, 6 माइनस में 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/2 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यह जो हमारे पास ऑक्सीजन है वह कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 6 - 6 0 हो जाएगा और यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -1। तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना बचा, ऑक्सीजन दूसरे पर और ऑक्सीजन चौथे पर -1 और -1 फॉर्मल चार्ज मिल रहा है। समझ में आई बात, कैसे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको फार्मूला लिख देना, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करते जाना रहेगा। ठीक है, और आप बताना चाहें तो पहले यह भी बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, फिर उसके बाद अगले लाइन में लिखिए टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वह 12 है। एक एक करके पहले लिख दीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, बस अगर आपको एग्जाम में कॉपियां भरनी है तो थोड़ा सा अलग तरीके से आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमने क्या किया, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का आप सभी को तरीका बताया है। तो इसी प्रकार हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अगर चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए अब हम फाइनली कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने यह पहला लेक्चर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको टॉपर बनाने के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप लोग इस पर कुछ कमेंट करके बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कैसे और वीडियोस की जरूरत है आप सभी को। और यह बात ध्यान में रखना, हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 दिन में इस पूरे चैप्टर, इस पूरे सिलेबस को ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा कंप्लीट कर दें।
तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं। और इसी प्रकार इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।